निकालता है, छुरी निकाल के ये बड़ी बेदर्दी से उसको चेहरे पे, सीने पे छुरियों का वार करता है। बीवी ने अपने शोहर को अपने आशिना के साथ मिलकर कत्ल करवा डाला। जब तक कि ये रमज़ान रास्ते से हटेगा नहीं, ये हमारे जो मकासद हैं वो पूरे नहीं हो सकते। कि 32 साल शख्स है, इसका क्या नाम है, कैसे कत्ल हुआ, फिर पुलिस ने कैसे मुलजिम को ट्रेस किया और ये कैसे सब कुछ पता चला कि मुलजिम और मकतूल की बीवी के आपस में ताल्लुकात थे नाजायज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रमज़ान नामी 30-32 साल नौजवान था, ठीक है, जिसने एक अल्लाह की रज़ा के लिए शादी कर ली मुलज़मा समीना बीबी से, ठीक है, जो पहले से एक जगह पे तलाक याफ्ता थी। 4-5 साल पहले इसकी एक शादी होती है एक बंदे के साथ। वहाँ पे भी करैक्टरलेस होने की वजह से उसको तलाक हो जाती है, ये खुला ले लेती है वहाँ से, ठीक है जी। और उसके बाद इसकी शादी हो जाती है रमज़ान से। रमज़ान गैर शादीशुदा कवारा लड़का था, ठीक है, जिसकी वालदा ने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए शादी कर दी कि ये अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की रज़ा के लिए ये एक अच्छा फेल है। उसके बाद इनकी अब एक बेटी भी है, दोनों की। इसका एक खालाजाद है बिलाल अहमद, ठीक है, वो लाहौर आ गया उनकी शादी के बाद। ये मुलजिमा का या मकतूल का? मुलज़मा का खालाजाद भाई है, भाई था पहले जो बिलाल नामी। ये पक्की मोड़ उकाड़ा कराने वाला था। ये लाहौर आ जाता है काम के सिलसिला में, अपनी खाला के बेटों से रब्ता करता है कि मैं जॉबलेस हूँ, मुझे किसी जगह पे नौकरी लगवा लें। ये लाहौर आता है तो उसका जो खालाजाद है वो उनको किसी फैक्ट्री में काम पे रखवा देता है। जब इनके घर में ही वो रशवीर हो जाता है बिलाल, जो कातिल है। उसके बाद इनकी एक दूसरे के साथ आशनाई हो जाती है, मुलज़मा की, समीना की और बिलाल की, ठीक है। इनके नंबर रिप्लेस हो जाते हैं, इनके आपस में रब्ते होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। बात बढ़ते बढ़ते आगे निकल जाती है। ये जो समीना बीबी है ये तकादा करती है बिलाल से कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मुझसे शादी कर लें। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो बिलाल है उसके 3 बच्चे हैं, वो भी शादीशुदा है। और बिलाल भी शादीशुदा था? बिलाल भी शादीशुदा था, ठीक है, उसके 3 बच्चे हैं। और जो समीना है इसकी भी एक बच्ची है। जब इनकी ये बात बढ़ती है तो मुलज़िम कहता है कि आप अपने खामद से पहले तलाक ले लो, उसके बाद मैं आपसे शादी कर लूँगा। ये अपने खामद से, मकतूल से कहती है कि मुझे तलाक दे दें। वो कहता है कि नहीं, मैंने तो आपसे अल्लाह की रज़ा के लिए शादी की है, मैंने तो आपका इस दौर में सर ढाँपा था, आपका मैं सहारा बनाऊं, और मेरी अब बेटी है जिसको मैं बेसहारा नहीं करना चाह रहा। वो उसको तलाक नहीं देता। ये फिर उसके बाद एक प्लान तरतीब देते हैं कि जब तक कि ये रमज़ान रास्ते से हटेगा नहीं तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारे जो मकासद हैं वो पूरे नहीं हो सकते। उसके बाद ये जो इनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत 22/1 को ये जो बिलाल है ये उकाड़ा से आता है, पक्की मोड़ से, अपने गांव से, ठीक है, आगे इधर इसको कॉल करता है, कॉल करके बुला लेता है फ़ोन पे। किसको बुलाता है? रमज़ान को, मकतूल को, कि मुझे आपसे काम है और आप इधर आ जाएं। ये अपनी बाइक लेता है घर से, इसने फैक्ट्री जाना होता है, ये टावल फैक्ट्री में काम करता है, तो ये इसके पास आ जाता है। ये कहता है कि यार मुझे काम है, आप मुझे ना लेके चले ज़रा दुपसड़ी की तरफ। वहाँ पे जाके ये उसको रोक लेता है कि जी आप उसको तलाक दे दो, वरना फिर आपका मैं जो अंजाम अच्छा नहीं करूँगा। वहाँ पे वो कहता है कि मैं तलाक नहीं दे रहा। उसी तनाज़र में ये छुरी निकालता है, छुरी निकाल के ये बड़ी बेदर्दी से उसको चेहरे पे, सीने पे, यानी कि जितने वाइटल पार्ट्स हैं, बाजू, हर चीज़ पे ज़ख्म छुरियों का वार करता है। वो मदरूब होकर गिर जाता है। 1122 उसको हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल से पुलिस को इतला मिल जाती है कि एक मदरूब आया है। FIR ब्लाइंड हो जाती है, नामलूम के खिलाफ दर्ज हो जाती है। उसके बाद हम जब CDR का एनालिसिस करते हैं मजरूब का, तो देखते हैं कि ये जो बंदा है ये पिछले काफ़ी ज़्यादा जो कॉल्स हैं, इसकी कॉल्स हैं इसके साथ, ठीक है। हम टेक्नोलॉजी की मदद से CDR एनालिसिस करते हैं, कुछ कैमरा जात भी लोकल हम देखते हैं, तो हम इसको अरेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इसकी बीवी जो वो पहले अरेस्ट हो चुकी होती है, ठीक है। ये पता चल जाता है कि मुलज़मा मुलव्विस पाई गई है इस कत्ल में? जी, इस बात का जब हम पकड़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है, कि इनका इतराफ़ कर लेती है। मुलज़मा का और कातिल का आपस में रिलेशन है, ठीक है जी। इनके CDR पे मुसलसल राब्ते हैं पिछले 2-2 माह से, 3-3 माह से।
जब आप लोग पकड़ते हैं मुलजिमा को तो मुलजिमा आसानी से इकरार कर लेती है अपने जुर्म का, या फिर वो बहाने बनाती है कि मुझे नहीं पता किसने मारा, क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बहाने बनाती रही है कि मुझे पता ही नहीं है, मेरा तो खामन था, मैं क्यों मरवाऊँगी, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ जाते हैं सीडीआर एनालिसिस की तरफ, तो वो हॉस्पिटल में भी बैठ के अपने खामन के, जब वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था, तब भी वो अपने प्लान के मुताबिक अपने आशना को बता रही होती सारी बातें। तब भी अपने आशनाओं को सारी बातें बता रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। क्या बातचीत करते थे ये, और जब कत्ल हुआ उसके बाद भी इसका जो राब्ता था उसमें क्या बातचीत हुई? उसके बाद इनका थोड़ी देर तक रब्ता रहा। जब इनको पता चल गया कि हम मंजर आम पे आ गए हैं, ठीक है जी, हमारा पोल खुल चुका है, फिर उन्होंने नंबर बंद कर लिए। ये बिहाड़ी का रहने वाला था, उधर निकल गया, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने ट्रैक्टर और जो लोकेटर्स, ठीक है जी, उनकी मदद से हमने इसको गिरफ़्तार किया। और आफ्टर गिरफ़्तारी इन्होंने जो अपना टोटल प्लान था, जैसे जैसे सीडीआर बोलती थी वैसे वैसे इन्होंने बोला, ठीक है जी। और सारी जो हकीकत थी इन्होंने बताई कि हम तो शादी करना चाह रहे थे आपस में। क्यों मुलजिमा मकतूल से अलहदगी इख्तियार करना चाहती थी, और जो मुलजिम है, जो साथी है जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा था, उसके साथ शादी करना चाह रही थी? ये इनके कोई घरेलू इश्यूज यही थे कि जी घर वाले मुझे काम का कहते हैं, मुझे काम ज़्यादा करवाते हैं, वो जो छोटी छोटी माइनर सी बातें हैं। उसके बाद ये इसका खालाजाद बेटा था, ये फिर इसने बताया कि मुझे इससे मोहब्बत होना शुरू हो गई। जब मुझे इससे मोहब्बत हुई है, खालाजाद बेटा था, भाई था? खालाजाद भाई था, और इससे मोहब्बत हो गई थी? हाँ नहीं, इसकी जो मकतूला है मुलज़मा का खालाजाद भाई था, ठीक है जी। ये कहती है कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई, फिर मैं नहीं रह सकी, तो मैंने इससे फिर कहा कि मैं आपसे शादी करना चाह रही हूँ। जब आप मुलजिम को पकड़ के लेके आए तो उसने जब बताया कि प्लान सबसे पहले किसने बनाया, खातून जो मुलजिम है उसने बनाया, या फिर जो बिहाड़ी से जिस मुलजिम को पकड़ के लाए उसने बनाया? उसका यही कहना था कि मैंने जो मुलज़मा असमीना बीबी है, इसी के कहने पे इसको कत्ल किया है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸੀ? कोई तलाफात नहीं सी, राजी खुशी वास्ते राजदे सी, कोई ऐसा मसला ही नहीं सी है। पता नहीं उसको क्या क्या छट्टा वज्जा कैसे हुआ, लेकिन इस चीज़ का इलम मैनू नहीं है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ जी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? नहीं, सिर्फ ਉਹਦੀ मुलाकात हुई सी, उसकी वालदा बीमार सी, तो उसकी कजिन भैन जी कि ना पता लैन आई सी, मासी उसकी मासी का बेटा था समीना का, तो मां दे नाल पता लैन आया सा अपनी खालदा का वालदा नाल। तो उस तो बाद जरा कि ना एक दफ़ा मेरे घर में आया था, वही मेरी पोती की सालगिरह थी रमज़ान की बच्ची की, उस दिन उदो घर आया, उस बाद नहीं आया मेरे घर में। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਇਜ਼, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ नहीं सी पता, सानू नहीं पता, कोई ऐसा होया ही नहीं है मसला, कुछ शक नहीं, कुछ बानी कुछ नहीं सी है। बिल्कुल राजी खुशी वास्ते रास्ते सी, हंसते खेड़ते सी, वो काम पे जाता था, वो कर रहती थी, कोई मसला ही नहीं थी है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਐਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ यकीन नहीं सी, असी उसके भाई को साथ भेजा था भी कोई भी शक शुबा हो, लेकिन कल को सानू ये ना कह सके भी तुसीं नजायज़ पकड़वाया। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? हाँ, उसके भाई ਨੂੰ असी नाल भेजा था थाने, उसको 2 दिन जितने दिन रही सी उस नाल रहा था। उसका भाई जो पता सारा सबूत सामने आ गया है, जो उन्हें बयान दिते उस वक्त फड़ाया था, फिर भी उस वक्त पकड़ाया था जिस टाइम उसका भाई जरा कि ना उसने बयान रमज़ान ने दे दिए थे। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਬੱਚੇ ਨੇ? मेरे 5 बच्चे थे। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ? नहीं, रमज़ान छोटा था, बड़ा बेटा मेरा तनवीर खड़ा हुआ है, साथ मेरे आया हुआ है, तो उस तो छोटा रमज़ान से, रमज़ान तो छोटा लतीफ़ है। ਤੇ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ? हाँ जी।